बूथ लूटने पहले बंदूक से लूटी जाती थी, अब ये पैसे से लूटे जा रहे हैं। गांव-गांव में पैसा बांट रहे हैं लोग, जिसके खिलाफ मैंने बोला था कि बूथ लुटेरों को हम लाठी से स्वागत करेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि चुनाव में हम पुलिस के बल पर और हम पार कर जाएंगे चुनावी बैतरणी, ये संभव नहीं है रामगढ़ में। तो बिहार के आम मतदाता मानते हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताया जाए। हम लोग बिहार की चारों सीट पर चुनाव जीतेंगे, कोई समस्या नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, तमाम लोग चुनावी मैदान में हैं, पर परिणाम आना अब भी बाकी है। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, सांसद हैं सुधाकर सिंह। चुनाव हो गए, क्या परिणाम आएगा? परिणाम को लेके राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन एकदम पूर्ण आश्वस्त है। हम लोग बिहार की चारों सीट पर चुनाव जीतेंगे, कोई समस्या नहीं है। लड़ाई ही सत्ता पक्ष के धनबल और इंडिया ब्लॉक के जनबल के बीच था। जिस तरह से उपचुनाव में व्यापक धोखाधड़ी, बेईमानी और पैसे का जो खेल किया है, बूथ लूटने के नए तरीके भारतीय जनता पार्टी ने जो इजाद किया है कि पैसे गांव-गांव में बांटे जा रहे हैं, इससे थोड़े हमारे मत प्रतिशत पे फर्क पड़ेंगे, लेकिन चुनाव हम लोग निश्चित जीतेंगे। नहीं, बूथ लूटने का कोशिश, बूथ लूटने पहले बंदूक से लूटी जाती थी, अब ये पैसे से लूटे जा रहे हैं। सत्ता संरक्षित है, लोग गांव-गांव में पैसा बांट रहे हैं लोग, जिसके खिलाफ मैंने बोला था कि बूथ लुटेरों को हम लाठी से स्वागत करेंगे। ये बूथ लुटेरों को फूलमाला से तो स्वागत होगा नहीं, और बूथ लुटेरों के खिलाफ तो हमेशा लड़े हैं हम लोग, आज से तो नहीं लड़े हैं। जब से लोकतंत्र है, जब से चुनाव है, बूथ लुटेरों के खिलाफ लड़े हैं। इन्होंने एक रास्ता बदल दिया है। बताइए, लगातार जो कैबिनेट मंत्री थे बिहार सरकार के, अपने घर पे बुला के लोगों को पैसे बांट रहे थे। सरकारी पैसे का भी लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया। चुनाव के वक्त पर पूरे चुनावी आचार संहिता का मजाक बनाया गया। डीबीटी ट्रांसफर हुए बहुत सारे, इस तरह के खेल हुए वहां पर, और यहाँ पे नहीं, पूरे बिहार में इन लोगों ने किया। नहीं, सुधाकर सिंह जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान एक बयान निकल के आया, लाठी से पीटेंगे। क्या लगता है इसका संदर्भ हाँ। आपने दिखाया, जो आपके चैनल थे, अद्भुत लोग हैं। संदर्भ के बिना अगर कोई चीज आप शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अर्थ के अनर्थ होंगे। मैंने कहा बूथ लुटेरों का, हमने कहा किसी को शरीफ लोगों के लिए कहा था, और बूथ लुटेरों का स्वागत कोई हम फूलमाला से कर देंगे। और आपको आपने क्यों नहीं टीवी चैनल पे दिखाया कि हमारे कार्यकर्ताओं के घर में पुलिस रेड कर रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं को थाने पर बैठाया गया? क्या स्वच्छ चुनाव का यही प्रक्रिया है? जब चुनाव आयोग मौन हो जाएगा तो देश की राज्य की जनता भी मौन हो जाएगी। हम मौन साधने के लिए लोकतंत्र में बैठे हैं क्या? लोगों ने हमको जनप्रतिनिधि बनाया है इस बात को देखने के लिए कि न्याय कहाँ है। जिस तरीके से प्रशासन ने जो वहां किया, यहाँ तक कि चुनाव के दौरान वहां पे प्रशासन ने रोड बनवाने का काम किया, चुनाव के दौरान ट्रांसफार्मर तारपोल लगाने का काम किया। एक आचार संहिता का घोर उल्लंघन था, कहाँ कार्रवाई हुआ किसी पर? इस तरह से तो चुनाव नहीं कराया जा सकता। चुनाव की जरूरत क्या है फिर? सुधाकर सिंह जब बोल रहे थे तो एक बात और भी बोले कि जो विधायकी है वो 1 साल के लिए है, सुधाकर सिंह 5 साल के लिए है, 5 साल के लिए टकराना होगा। जो बदमाशी करेगा, जो अन्याय करेगा, सरकार में बैठे हुए लोग हों या जो भाजपा के जो गुंडे हैं, उनके लिए मैंने कहा था कि आपको 5 साल मुझसे टकराना होगा, पीछे नहीं हटने वाले हम लोग। आप ये सोच रहे हैं कि चुनाव में हम पुलिस के बल पर और हम पार कर जाएंगे चुनावी बैतरणी, ये संभव नहीं है रामगढ़ में। उपचुनाव तो संपन्न हो गए, अब आगे बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है? अगला चुनाव तो राष्ट्रीय जनता दल अपार बहुमत से चुनाव जीतेगा। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। इंडिया गठबंधन जो हमारा है, वो हम लोग चुनाव आसानी से चुनाव जीतेंगे। पिछली बार थोड़ी सी जो चूक रह गई, वो बिहार के आम मतदाता मानते हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताया जाए, और जो थोड़ी चूक हुई है उसको इस बार चूक नहीं होने जा रहा। झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कोडरमा से 2 प्रत्याशी हैं, उनको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं कि किनको खड़ा किया गया है।
हाँ, तो अमित शाह जैसे लोग देश में चुनाव लड़ते हैं भाजपा के, वो भाजपा में ही संभव है, जो तड़ी पार लोग। और एक गिनती नहीं है, BS येदियुरप्पा 10,000 करोड़ के घोटाले में फंसे थे। मधु कोड़ा जेल में सड़े, उनकी पत्नी भाजपा से चुनाव, गीता कोड़ा। हेमंत बिश्व शर्मा, जिसके बारे में कहते थे मोदी जी छाती ठोक के ये भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, वो उनके मुख्यमंत्री हैं भाजपा की तरफ से। अजीत पवार दादा के बारे में वो कहते थे कि कितना 65,000 करोड़ की 75,000 करोड़ लूट कर भाग गए, आज वो मुख्यमंत्री हैं भाजपा में। ये भाजपा के लोग अपने गिरबान में झांके, किसी पर आरोप लगने से, कोई चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता। सजा के तौर पे जब सजा होगा तो जो निश्चित तौर पे उनकी सदस्यता जाएगी। अब कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव में वो बात नहीं रहा, इसीलिए तो अब लालू यादव को भी उतारना पड़ रहा है। लालू यादव को तेजस्वी पर भरोसा नहीं है, तभी वो चुनाव प्रचार करने के लिए खुद उतर रहे हैं। प्रेम जी, पहले कहा कि लोग लालू प्रसाद जी नजरबंद हैं, वो कहीं दिखते नहीं। जब लालू प्रसाद जी प्रचार करने गए तो कहे कि अब ये लोग लालू प्रसाद जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोनों बात किसने कहा? ये दोनों बात भाजपा ने कहा। भाजपा ही तय कर ले कि क्या सही है क्या सही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन अपने हिसाब से काम करेगा, जरूरत के हिसाब से। जहां भी जरूरत होगा हमारे शीर्ष नेतृत्व जाएंगे, प्रदेश नेतृत्व जाएगा, जिला के नेतृत्व जाएंगे। हम अपने रणनीति से चलते हैं, जिसकी जहां जरूरत है वो जाएगा। पर एनडीए के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग मुद्दा विहीन हो गए, बिहार में इतना काम हो रहा है डबल इंजन की सरकार में कि कुछ बताया नहीं जा सकता। लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। मदन सहनी ने क्या कहा? उसी दरभंगा में बैठे हुए हैं, अपनी सरकार के मंत्री हैं, नीतीश सरकार के मंत्री हैं। मदन सहनी क्या कह रहे हैं सरकार के बारे में? अपने गिरेबान में स्वयं झांके। भूख से मौत हुई है, आश्रय गृह, बालिका आश्रय गृह से 3 लोग मरे हैं, बच्चियां मरी हैं। ये तो जगजाहिर बात है। शराब, जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मर गए 2 महीने में। इसे आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है बिहार। कोई चीज अगर सही चल रहा हो, केवल विकास हो रहा है, वो है पैसे का लेन देन। जहां आप देखिए वहीं पैसे का लेन देन हो रहा है, उसमें जरूर विकास हुआ है बिहार में। और एक पूरा जनता त्राह त्राह कर रही है। नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाते हैं तो कहते हैं कि गलती हो गई, अब आगे से गलती नहीं होगा। कईयों बार उन्होंने इस चीज को प्रधानमंत्री के सामने बोला है, जब भी बिहार आते हैं तब ये बात वो रखते हैं। देखिए, वहाँ अल्पमत की सरकार है दिल्ली में, और यहाँ भी अल्पमत की सरकार है। एक दूसरे की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि एक अंधा एक लंगड़ा, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक लंगड़ा। यही हाल है बिहार और दिल्ली का। ये अल्पमत की सरकारें हैं, एक दूसरे को अपना सहारा दे के चल रहे हैं लोग। इनको बिहार की और देश की जनता से कोई मतलब है नहीं, लेना देना। विकास कहाँ है? पुलें गिर रही हैं बिहार में। 1700 करोड़ की पुल गंगा जी में दह गए, फिर भी कह रहे हैं विकास कर रहे हैं। विकास हो रहा है तो पटना से नालंदा के बीच में। तो हम कहते भी हैं कि बहादुर शाह जफर जैसा दिल्ली से पालम तक उनकी सरकार थी, देश के वो राजा थे, लेकिन उनकी सरकार कहाँ थी? दिल्ली से पालम एयरपोर्ट तक। उसी तरह से नीतीश कुमार की सरकार पटना से नालंदा तक, इसके बाहर तो कोई सरकार है नहीं। इस पर क्या कहिएगा? नीतीश कुमार बार बार यकीन दिलवा रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएगा। क्या लगता है फिर से कुछ होगा? भाई, अब उनसे कौन पूछ रहा है कि वो कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे? फिर भी उनके मन में कोई चोर है जिसके चलते वो सफाई दे रहे हैं, जबकि बिहार की जनता सफाई मांग नहीं रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी सफाई नहीं मांग रही है। ऑफ द रिकॉर्ड भाजपा वाले उनसे पूछते होंगे तो वो ऑन द रिकॉर्ड बोलते हैं। क्या आप लोगों के साथ आए सकते हैं? फिर से स्वागत होगा? ये स्वागत का क्या विषय है? हम सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनाएंगे और चलाएंगे। इस एजेंडे से हम लोग पीछे नहीं जाने वाले। बाकी चीजें कौन समर्थन देगा नहीं देगा वो अपने हिसाब से जाने लो। चलिए, क्या कुछ कहे थे आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह। हमने तमाम बयानों को सुनवाया, किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो भी आपने सुना है। देखिए, जो भाषण दे रहे थे उसका मतलब गलत निकाला गया है, कहना कुछ और था। और किनको कह रहे थे? जो लोग बदमाशी करते हैं, बूथ लूटने के काम कर रहे थे, उन लोगों को चेतावनी दे रहे थे।
फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।